40,000 एकड़ में जो अमेरिका की कैलिफोर्निया में तबाही मची है, भयानक आग लगा है। उसकी कहानी आपको इसमें बताते हैं कि यूपी बिहार के बजट से भी ज्यादा की संपत्ति खाक हो गई है। यूएस के इतिहास में सबसे महंगी त्रासदी है ये लॉस एंजलिस का आग। अमेरिका का पॉश इलाका लॉस एंजलिस है, पिछले 6 से 7 दिनों से धधक रहा है और जंगलों से फैली आग रिहायशी इलाकों में भी तांडव मचा रही है। और ये आग कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने इलाके की करीब करीब 40,000 एकड़ की जमीन को अपनी जद में ले लिया। 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई है और इसमें कई मशहूर हस्तियों के घर भी शामिल है। लॉस एंजलिस इलाका सिनेमा के सितारों, हॉलीवुड के सितारों की रिहायशी इलाका के लिए फेमस है। यहाँ घरों की जो कीमतें हैं वह आसमान छूती है। करोड़ों की घरें होती हैं और अमेरिका के इतिहास की त्रासदी में सबसे महंगी त्रासदी दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित लॉस एंजलिस शहर है, जो देश की फिल्म और टेलीविजन उद्योग का केंद्र है। इस इलाके में फैली आग से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के तमाम अखबारों और वेबसाइट को अगर खंगालें तो पता चलता है कि ये आंकड़ा करीब करीब शुरुआती है। कई लोग लापता हैं, करीब 2 लाख लोगों को इस भयानक आग के चलते अपने पलायन करना पड़ा अपने घर छोड़कर। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को किसी भी वक्त घर छोड़ने के लिए अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है कि घर छोड़ सकते हैं ये लोग। अमेरिका की जो तमाम एजेंसियां हैं उसके आंकड़े के मुताबिक लॉस एंजलिस में आग जो लगी है वो अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और महंगी आग हो सकती है। महंगी इसलिए क्योंकि करोड़ों की संपत्ति खाक हो गई है। रिपोर्ट कहता है कि इस आग के चलते 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर, करीब करीब 11 से 13 लाख करोड़ रुपए, भारत के अगर पैसे रुपए में देखें तो अब तक नुकसान हो सकता है इसमें। वहीं खाक हुई संपत्तियों में 8 बिलियन डॉलर की संपत्ति ऐसी है जो बीमा के दायरे में आ सकती है। अगर इस नुकसान को भारत के संदर्भ में समझे तो उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली के जो बजट है उतना उसके बराबर है। यूपी का बजट करीब 7 लाख करोड़ रुपए का होता है, वहीं बिहार का कुल करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है। मध्य प्रदेश का बजट अगर देखें तो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, थोड़ा ज्यादा। वहीं दिल्ली का अगर साल 2024 का बजट देखें तो 76,000 करोड़ रुपए का था। इन राज्यों को बजट मिला दें, इन सभी राज्यों को, तो भी इतने नुकसान की उम्मीद लॉस एंजलिस की आग में अमेरिका को होने वाले से सबसे ज्यादा नुकसान है। तो समझिए ये कितने बड़े नुकसान है। लॉस एंजलिस के किन इलाकों में आग लगी है, अगर इसकी बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि लॉस एंजलिस के करीब 6 इलाकों में ये आग सबसे बुरे तरीके से फैली हुई है, भयानक स्थिति में। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पैलिसेड्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि इतनी बड़ी आग कैसे लगी इसको लेकर जांच जारी है, लेकिन अमेरिका की तमाम रिपोर्ट्स से ये पता चलता है कि इसके पीछे तेज हवाओं और फिर सूखे मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं पर कुछ एक्सपर्ट इस भयानक आग के लिए जलवायु परिवर्तन को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका ये भी तर्क है, जो एक्सपर्ट है वो, कि इलाके में बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और शुष्क वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन जंगलों में आग के खतरे की सबसे मुख्य वजहें हैं। अगर हाल के महीने में मौसम का बहुत ज्यादा गर्म रहना, बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खास तौर पर असुरक्षित है, लेकिन अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो आग लगी है, आग लगने का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक माना जाता है। लेकिन राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसमम गेविन न्यूसमम ने पहले ही बताया कि आग लगना पूरे साल की एक समस्या है। एक आकलन के अनुसार से ये बात आई कि 1990 के बाद दुनिया में
42 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन से जंगल खत्म हो गए हैं और इसमें अधिकतर दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से भी हैं। वहीं कैलिफोर्निया में भी जंगल के इलाकों को खूब काटा जा रहा है, वहां लोगों को बसाया जा रहा है और इसने भी इस समस्या को खूब बढ़ाया है। अब इतने बड़े पैमाने पर इतनी भयानक आग भड़कने के पीछे जो सेंटा एना हवा को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। जिस हवा चल रही है उसे सेंटा एना नाम दिया गया है। ये हवाएं जमीन से समुद्र तट की ओर बढ़ती है और सेंटा एना हवाएं तब चलती है जब ग्रेट बेसिन पर उच्च दबाव बनता है। कैलिफोर्निया के तट पर अगर दबाव कम होता है तो आमतौर पर इनकी रफ्तार 95 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन कभी-कभी ये 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक भी हो जाती है। ये हवाएं साल में कई बार चल बहती है, लेकिन जब ये हवाएं जंगल की आग के साथ मिलती है तो फिर भारी तबाही होती है और वैसा ही हो रहा है कैलिफोर्निया में। वैसे तो दक्षिण कैलिफोर्निया में मई से अक्टूबर के बीच में जंगल में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो आम है, ऐसे होते रहते हैं। लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर जो आग लगी है उससे कई सवाल खड़े किए गए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लॉस एंजलिस में इतनी बड़ी आग से निपटने के लिए तैयारी थी या नहीं। अब दरअसल कई रिपोर्ट्स के माने तो इसमें कहा गया कि फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए पानी की कमी थी। ट्रंप ने इसको लेकर मौजूदा सरकार जो बाइडेन को भी उस पर हमला बोला और कहा जो बाइडेन इसके लिए जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे तो कई सारी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें जंगली जानवरों को भी भागते हुए देखा जा सकता है। कई लोगों ने अपने पालतू जानवरों को भी उसी आग में बेसहारा छोड़ दिया है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि कितने जंगली जानवर या फिर पालतू जानवर हैं, अभी सामने नहीं आया। लेकिन इस आग ने कितने जानवरों को प्रभावित किया है ये भी डाटा नहीं है। लेकिन एक जो सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोगों ने अपने पालतू जानवरों को वहीं पर छोड़ दिया और वो घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। हालांकि ये आग पर काबू कब पाया जाता है कैलिफोर्निया के, ये भी एक बहुत ही इंतजार है पूरी दुनिया को कि इस पर आग पर काबू कब पाए और लोगों को यहाँ पर बचाया जा सकते हैं, उनके घरों को बचा सके आग से, आग में खाक होने पर। फिलहाल अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और आपको अगर जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।